पीपल मॉर्निंग गुड। आज सुबह इतना चकाचौंध हो रहा है, इतना ज़्यादा चकाचौंध हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता क्यों। क्यों यार, मुझे एक बात कहनी है। पता है, मुझे अभी रात में आ रही थी ध्यान में, पर मुझे लग रहा था रात में मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ। ये बात सुनो यार, मैं पता है इतनी ऑब्सेस्ड किस्म की इंसान हूँ, इतनी ऑब्सेस्ड। मतलब अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है या फिर मुझे कोई अच्छा लगता है या मैं कनेक्टेड हो जाती हूँ, पता नहीं मैं ऐसे गिदड़ों की तरह क्यों चिपक जाती हूँ उनसे। मतलब मुझे पूरे संसार में उनके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। मेरा खाना, हगना, सोना, पीना सब उनके रिवॉल्व अराउंड करेगा, मतलब ऐसे। और इतना डिपेंडेंट हो जाऊंगी, मतलब मेरा उनके बिना ऐसा लगता है सर्वाइवल ही नहीं होने वाला। मतलब मैं जी ही नहीं पाऊंगी उनके बिना। अगर उन्होंने मुझे किसी भी मोमेंट छोड़ दिया या बीच में मुझे चल निकल कर दिया, तो मुझे लगता है आई एम डेड। मतलब मेरा क्या होगा, मैं बच ही नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं इतनी हूँ, मतलब मैं दीमक की तरह हूँ। अगर मैं घुस जाऊँ उसमें तो मैं घुसी ही चली जाऊँगी, वो मुझे रोक नहीं पाएगा या पाएगी। और बहुत अजीब है ये, बहुत गंदी चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस चक्कर में बहुत रोना धोना अपनी ज़िंदगी में झेला है। इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ, मुझे छोड़ो, मैं भीख मांग रही हूँ। इतना करा है मैंने, इतना करा है ना, और फिर मैं आज तक नहीं सुधरी। मैं आज तक नहीं सुधरी इन सब चीज़ों से। पर लीव, लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट द डे। मम्मी ने बनाया है मेरे फेवरेट, लाइक आई जस्ट लव दिस इज, आई थिंक ऑलमोस्ट माई दिस काइंड ऑफ लव आई कैन ईट एट 12 बजे रात में, 2 बजे सुबह के टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग। आई लव छोले भटूरे टू नेक्स्ट लेवल। लाइक मतलब आई एम अ भटूरे छोले पगलू, लिटरली आई जस्ट लव छोले भटूरे टू नेक्स्ट लेवल। एंड आई ओनली आस्क्ड हर टू प्रिपेयर छोले भटूरे बिकॉज इट वाज सो यम्मी। मतलब द भटूरे शी प्रिपेयर्स इज सो सॉफ्ट, इज सो फ्लफी। और मार्केट में ना ऐसे मोटे से ऑरेंजिश कलर के होते हैं, भारी भारी से, और घर में इतने फ्लफी से होते हैं और एक्चुअली टिपिकल वाइट कलर के होते हैं, लाइक विच इज वेरी सॉफ्ट एंड हल्का रहता है। This aloo is so damn yummy because I don't eat aloo a lot, especially these aloos. This is so damn yummy. तू इंडिया के बाहर रहेगा? लड़ मरे ये लोग। अभी नहीं भाग रहा। आज भाई दूज पे मम्मा बोलती है कि पूजा करते टाइम कि ये भैया की बड़ी उम्र के लिए होता है, अपने भाई की बड़ी उम्र के लिए होता है ये जो हम पूजा करते हैं। देन मुझे एक और चीज़ याद आई कि करवा चौथ पति के लिए होता है, एक गणेश जी की पूजा होती है, मुझे उसका नाम याद आ रहा है, वो बेटे के लिए होता है। वो फास्ट भाई, बेटा, पापा, हस्बैंड, मतलब पापा हस्बैंड, सबके लिए फास्ट होता है। मतलब सारे जेंट्स लोगों को बचाना है इस धरती पे, उन सबकी लंबा उम्र लंबी करनी है। बट वाई देयर इज़ नथिंग फॉर अ वाइफ, फॉर अ डॉटर? वाई देयर इज़ नो सम पूजा विच कैन बी डन फॉर अ फीमेल? And then I literally question, without a female, how the generations will increase? How? नहीं लगता पीढ़ी बढ़ेगी कैसे? जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक वुमन, उसके बिना पीढ़ी नहीं आगे बढ़ने वाली। ठीक है, अब ये भी बोलेंगे कि क्या जेंट्स के बिना बढ़ जाती है? चलो जेंट्स के बिना नहीं बढ़ती, मैं मान रही हूँ, पर समझ रहे हो? मम्मी जो लाइन दिखा गर्दन खींच क्या कर रही हो मम्मी? गर्दन खींच रही है, जो लाइन दिखा रही है। हाँ भैया, दिख रहा है आपकी जॉ लाइन है, मेरा पूरा जॉ है। ठीक है, हम जा रहे हैं ताई जी के घर। आई जस्ट चेंज माई क्लॉथ्स बिकॉज
अरे यार इट वॉज टू बल्की टू हैंडल फुल स्कर्ट एंड मैक्सी थिंग. हम जा रहे थे ताईजी के घर पे क्योंकि हमें वहाँ पे भी अपने एक भाई के तिलक करना है. और एक्चुअली मैंने आज शूट ही नहीं करा कि मैंने किसके तिलक करा है. हम आ गए ताईजी के घर. ये रिंग ऑल आर इन द किचन. क्या प्रिपेयर कर रही हो तुम? हम कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न बनाएंगे. क्रिस्पी कॉर्न्स कहाँ पर? एयर फ्रायर में. ये कुछ और है पागल है. जब आ जाऊँ ये भी बच जाएंगे तुरंत. It's my favorite, like favorite. हम जा रहे हैं मूवी देखने. हाँ अब बहुत लेट हो रहा है, लेट नाइट है तो वी वांटेड कि हम लेट नाइट शो लें. सो वी आर गोइंग टू वॉच दैट मूवी. आई कैप्चर रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की मूवी. आई रियली लाइक आयुष्मान खुरानाज एक्टिंग. लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दिस बंदा है सो हम्बल, सो मच टैलेंटेड. मतलब कितने गुण है यार, कितने गुण है. यस लेट्स गो. अब इंसान हम जैसा बेताल बनता है तो फिर बेतालों का नायक. जो मूवी थी रश्मिका और आयुष्मान खुराना की, मुझे जर्नली नाम याद रहते हैं. इट वॉज अ गुड, मतलब एक नए स्टोरी लाइन पे बेस्ड थी. मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत तगड़ा स्टोरी लाइन था, कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे थी, बट इट वॉज अ वेरी वेरी फनी मूवी. मतलब किसी भी मोमेंट ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो. थी तो वो इंडियन माइथोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट उठाया था शिव जी और पार्वती जी का ही. तो उठाया तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट था. तो इंडियन माइथोलॉजी पे ही एक क्रक्स था उसका पूरा. इट वॉज अ गुड. भाई आयुष्मान इतना वर्सेटाइल एक्टर है ना, इतना वर्सेटाइल एक्टर है. मतलब 80% मूवी उनकी एक्टिंग पे टिकी है. अगर एक्टिंग पूरी मूवी एकदम चोमू बन जाती, पर मूवी चोमू नहीं थी, मूवी अच्छी थी. और एक आंटी को पता नहीं क्या हुआ, हॉल में पीछे में बैठे बैठे उन्हें ऐसे आत्मा सी कुछ चढ़ गई हो या देवी माँ कुछ आ गई हो ऐसा लग रहा था. वो मतलब शायद मूवी देख देख के उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा घुस गई थी. बहुत ग्राफिक्स थे मूवी में. मतलब फनी थी यार, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड थी. मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज से बहुत सही है, बहुत सही है. उतनी हूटिंग हुई ना उसमें, इतने तगड़े तगड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उसमें. विद दैट loads of love. Hug you tightly, not to boys, just to girls, okay? Hug you and night good. Be safe. I love you all.